अध्याय 36। मौन की सभा। प्रातःकाल। हस्तिनापुर की प्राचीरों पर उगते सूर्य का प्रकाश फैल चुका था। महल जाग चुका था, लेकिन पितामह भीष्म उससे पहले ही जाग गए थे। वे गंगा जल से अर्घ्य अर्पित कर पूर्व दिशा की ओर निहार रहे थे। उनके मन में बार बार वही प्रश्न उठ रहा था। पुराने शिव मंदिर से वह रहस्यमयी चिन्ह आखिर गया कहाँ? उन्होंने आंखें बंद की, कुछ क्षण तक केवल मौन। फिर धीरे से बोले, यदि यह खेल है तो इसका खिलाड़ी अभी सामने नहीं आया। उधर रुद्रकेतु अस्त्रागार के बाहर लकड़ी की तलवारों को व्यवस्थित कर रहा था। उसके पिता वीरेंद्र मुस्कुराए। राजधानी में रहना आसान नहीं होता। रुद्रकेतु ने पूछा, क्यों? वीरेंद्र बोले, जंगल में शत्रु सामने दिखाई देता है, राजधानी में नहीं। रुद्रकेतु ने बिना कुछ कहे ये बात अपने मन में उतार ली। गुरुकुल में आज आचार्य द्रोण धनुर्विद्या का अभ्यास करा रहे थे। अर्जुन का ध्यान केवल लक्ष्य पर था। भीम पूरे उत्साह से अभ्यास कर रहा था। दुर्योधन गदा चलाने में मग्न था। मैदान की सीमा पर कर्ण खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में इच्छा थी, पर शिकायत नहीं। रुद्रकेतु धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। क्या तुम रोज यहां आते हो? कर्ण मुस्कुराया। हाँ, सीखने के लिए अनुमति की नहीं, धैर्य की आवश्यकता होती है। रुद्रकेतु ने पहली बार महसूस किया कि कर्ण का सबसे बड़ा अस्त्र उसका धैर्य है। इसी बीच आचार्य कृपा की दृष्टि दोनों पर पड़ी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल उन्हें ध्यान से देखा, मानो वे दोनों के स्वभाव को पढ़ रहे हो। दोपहर में राजमहल में एक छोटी मंत्रणा सभा बुलाई गई। धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर और कृपाचार्य उपस्थित थे। उत्तर पश्चिम के वन, मंदिर और बढ़ती अफवाहों पर चर्चा हुई। विदुर बोले, भय फैलने से पहले सत्य तक पहुंचना आवश्यक है। भीष्म ने सहमति में सिर हिलाया। और सत्य तक पहुंचने के लिए धैर्य चाहिए, जल्दबाजी नहीं। सभा समाप्त होने पर विदुर अकेले महल के गलियारे से गुजर रहे थे। उन्हें लगा मानो कोई उन्हें देख रहा हो। वे तुरंत मुड़े। गलियारा खाली था, लेकिन एक खंभे के पीछे फर्श पर काले रंग की धूल का एक छोटा सा निशान पड़ा था। विदुर नीचे झुके। उन्होंने उंगलियों से उसे छुआ। धूल साधारण नहीं थी, वह पल भर में हवा में घुल गई। विदुर की आंखें गंभीर हो गई। तो कोई महल के भीतर भी आ चुका है। उधर संध्या के समय रुद्रकेतु और कर्ण महल की प्राचीर पर खड़े अस्त होते सूर्य को देख रहे थे। कुछ देर दोनों मौन रहे। फिर कर्ण बोला, रुद्र, क्या तुम्हें लगता है कि मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है? भाग्य शायद नहीं, लेकिन भाग्य का सामना कैसे करना है, यह मनुष्य स्वयं चुन सकता है। कर्ण ने उसकी ओर देखा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। तुम्हारे उत्तर सरल नहीं होते। रुद्रकेतु भी मुस्कुरा दिया। उसी क्षण दूर आकाश में वही काला कावा दिखाई दिया। उसने एक चक्कर लगाया और उत्तर दिशा की ओर उड़ गया। रुद्रकेतु की माला इस बार गर्म नहीं हुई, लेकिन उसके हृदय में एक अनजानी बेचैनी उठी, मानो कोई अदृश्य शक्ति हस्तिनापुर के और निकट आ चुकी हो। और दूर घने वन के अंधकार में एक अज्ञात व्यक्ति ने धीरे से आंखें खोली। उसके होठों से केवल एक वाक्य निकला, अब समय है अगली चाल चलने का। अध्याय 33। गुरुकुल की सीमा। प्रातःकाल। गंगा के तट से आती शीतल हवा हस्तिनापुर के गुरुकुल को स्पर्श कर रही थी। आज का दिन अन्य दिनों जैसा ही प्रतीत हो रहा था, लेकिन आचार्य द्रोण की आंखों में एक विशेष गंभीरता थी। उन्होंने सभी राजकुमारों को अभ्यास स्थल पर एकत्र होने का आदेश दिया। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, दुशासन और अन्य कौरव अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। गुरुकुल के बाहर हमेशा की तरह कर्ण मौन खड़ा था और कुछ दूरी पर रुद्रकेतु भी उसे देख रहा था। द्रोणाचार्य ने भूमि पर एक वृत्त बनाया। आज अस्त्र चलाने का अभ्यास नहीं होगा। सभी राजकुमार एक दूसरे की ओर देखने लगे।
द्रोण बोले, आज मैं जानना चाहता हूं कि योद्धा बनने का अर्थ तुम क्या समझते हो। उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर की ओर देखा। उत्तर दो। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, जो धर्म की रक्षा करे वही योद्धा है। द्रोण ने सिर हिलाया। फिर भीम से पूछा, जो अपने प्रियजनों की रक्षा करे। दुर्योधन बोला, जो किसी के सामने झुके नहीं। अर्जुन ने कहा, जो अपने लक्ष्य से कभी न डिगे। द्रोणाचार्य ने सभी उत्तर सुने। उन्होंने किसी को सही या गलत नहीं कहा। उनकी दृष्टि अचानक गुरुकुल की सीमा पर खड़े कर्ण पर पड़ी। कुछ क्षण मौन रहा। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा, वहां खड़े युवक, यदि तुमसे यही प्रश्न पूछा जाए तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा। सभी की नजरें कर्ण पर टिक गई। कर्ण ने एक पल के लिए झिझक महसूस की। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, आचार्य, मैं आपका शिष्य नहीं हूं। द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, आज मैं शिष्य से नहीं, एक युवक से पूछ रहा हूं। कर्ण ने गहरी सांस ली। मेरे लिए योद्धा वो है जो अपने अपमान से बड़ा अपने कर्तव्य को बनाए रखे। कुछ क्षण के लिए पूरा गुरुकुल शांत हो गया। रुद्रकेतु ने पहली बार कर्ण की आवाज में छिपा हुआ दर्द महसूस किया। द्रोणाचार्य ने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा, अच्छा उत्तर है। कर्ण ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उसके लिए यही शब्द पर्याप्त थे। अभ्यास समाप्त होने के बाद अर्जुन अकेला अपने धनुष की प्रत्यंचा ठीक कर रहा था। रुद्रकेतु उसके पास पहुंचा। तुम सबसे अधिक अभ्यास करते हो। अर्जुन मुस्कुराया। प्रतिभा जन्म से मिल सकती है, पर कौशल नहीं। कौशल हर दिन कमाना पड़ता है। रुद्रकेतु ने पूछा, क्या तुम्हें कभी हारने का डर नहीं लगता। अर्जुन ने धनुष उठाया, दूर रखे लक्ष्य पर दृष्टि जमाई। लगता है, इसीलिए अभ्यास करता हूं। उसने बाण छोड़ा। बाण लक्ष्य के ठीक मध्य में जाकर धंस गया। दूर खड़ा कर्ण ये दृश्य देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथ अनायास ही मुट्ठी में बदल गए। ये ईर्ष्या नहीं थी, ये स्वयं को सिद्ध करने की तीव्र इच्छा थी। रुद्रकेतु ने उसकी ओर देखा। उसे लगा इन दोनों के बीच संघर्ष की शुरुआत शत्रुता से नहीं, बल्कि समान ऊंचाई तक पहुंचने की आकांक्षा से होगी। उसी समय महल की ऊंची प्राचीर से भीष्म ये सब देख रहे थे। उनके पास विदुर आकर खड़े हुए। विदुर ने पूछा, क्या सोच रहे हैं पितामह। भीष्म ने गुरुकुल की ओर देखते हुए कहा, इन युवाओं के हाथों में भविष्य है। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीमे स्वर में जोड़ा, और भविष्य की सबसे कठिन लड़ाइयां अक्सर रणभूमि में नहीं, मनुष्य के भीतर लड़ी जाती है। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा। गुरुकुल का दिन समाप्त हो गया, लेकिन किसी को ये आभास नहीं था कि समय धीरे धीरे उन्हें उस रंगभूमि की ओर ले जा रहा है जहां इतिहास बदलने वाला था। अध्याय 38। आचार्य की दृष्टि। अगली सुबह गुरुकुल में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक शांति थी। आचार्य द्रोण पहले से ही अभ्यास भूमि पर उपस्थित थे। उनके सामने धनुष, भाले, गदा और तलवारें सुव्यवस्थित रखी थीं। एक एक करके सभी राजकुमार आ गए। युधिष्ठिर सबसे पहले आचार्य को प्रणाम कर अपने स्थान पर खड़े हुए। भीम ने मुस्कुराते हुए अपनी गदा उठाई। दुर्योधन की दृष्टि सीधी भीम पर थी। अर्जुन ने बिना समय गवाए अपना धनुष उठा लिया। द्रोणाचार्य ने सबको देखा, फिर बोले, आज प्रतियोगिता नहीं होगी। आज तुम अपने साथी की सहायता करोगे। राजकुमार एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये अभ्यास उनके लिए नया था। अर्जुन को नकुल के साथ रखा गया। भीम और सहदेव एक साथ अभ्यास करने लगे। दुर्योधन के साथ दुशासन था। द्रोणाचार्य हर जोड़ी के पास जाकर उनकी शैली देख रहे थे। वे केवल अस्त्र नहीं देख रहे थे, वे स्वभाव पढ़ रहे थे। गुरुकुल की सीमा के बाहर कर्ण आज भी उपस्थित था। उसके हाथ में अपना साधारण धनुष था। वो दूर एक पेड़ को लक्ष्य बनाकर अभ्यास कर रहा था। हर बार बाण पहले से अधिक सटीक बैठता। रुद्रकेतु कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके पास जाकर बोला, तुम किसी से कम अभ्यास नहीं करते। कर्ण हल्का सा हंसा, क्योंकि मुझे किसी से अधिक सिद्ध करना है। रुद्रकेतु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो समझ रहा था कर्ण हर बाण केवल लक्ष्य पर नहीं चला रहा, वो अपने भाग्य को चुनौती दे रहा है। उसी समय आचार्य द्रोण की दृष्टि एक क्षण के लिए गुरुकुल की सीमा से बाहर गई। उन्होंने कर्ण को देखा। वे कुछ पल शांत रहे, फिर अभ्यास समाप्त होने तक कुछ नहीं बोले। दोपहर, जब सभी शिष्य विश्राम के लिए चले गए, द्रोणाचार्य अकेले अभ्यास भूमि पर खड़े थे। उन्हें पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। भीष्म वहां आए। आचार्य, द्रोण ने प्रणाम किया। कुछ क्षण दोनों मौन रहे।
भीष्म ने पूछा, राजकुमारों की प्रगति कैसी है? द्रोण ने उत्तर दिया, सभी में क्षमता है, लेकिन हर क्षमता का मार्ग अलग है। भीष्म ने गंभीर स्वर में कहा, और अर्जुन? द्रोण की आंखों में संतोष झलक उठा। वह सबसे अधिक अभ्यास करता है, उसका मन लक्ष्य से नहीं भटकता। भीष्म ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ क्षण बाद उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, गुरुकुल की सीमा के बाहर खड़े उस युवक को आपने देखा है? द्रोण समझ गए कि बात कर्ण की हो रही है। उन्होंने उत्तर देने में थोड़ा समय लिया। हाँ, वह प्रतिदिन आता है। भीष्म ने पूछा, तुम्हारा उसके बारे में क्या विचार है? द्रोण कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, उसमें प्रतिभा है, बहुत प्रतिभा, लेकिन प्रतिभा केवल पर्याप्त नहीं होती। भीष्म ने द्रोण के चेहरे को ध्यान से देखा। उन्हें लगा आचार्य कुछ बातें कह नहीं रहे। उन्होंने विषय बदल दिया। उधर रुद्रकेतु और कर्ण गंगा तट की ओर चल पड़े। हवा में हल्की ठंडक थी। कर्ण ने अचानक पूछा, रुद्र, क्या तुम्हें लगता है कि जन्म मनुष्य का भविष्य तय करता है? रुद्रकेतु कुछ देर जल की ओर देखता रहा, फिर बोला, जन्म द्वार तय करता है, लेकिन उस द्वार से आगे कौन सा मार्ग चुनना है, ये मनुष्य स्वयं तय करता है। कर्ण मुस्कुराया, काश संसार भी ऐसा ही सोचता। दोनों कुछ देर मौन रहे। गंगा की लहरों की आवाज ही उनके बीच संवाद बन गई। उसी समय दूर खड़े विदुर ने उन दोनों को देखा। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में एक विचार स्पष्ट हो गया। रुद्रकेतु का हस्तिनापुर आना केवल संयोग नहीं है। वो जिन लोगों से मिल रहा है, वे भविष्य के इतिहास को आकार देने वाले लोग हैं। विदुर ने आकाश की ओर देखा, मानो समय से ही एक प्रश्न पूछ रहे हों। क्या ये भी नियति का ही भाग है? दूर पश्चिम में सूर्य अस्त होने लगा और हस्तिनापुर एक और शांत दिन के साथ अगले अध्याय की ओर बढ़ गया। अध्याय 29, गंगा तट का संवाद। प्रातःकाल। गंगा का जल स्वर्णिम आभा से चमक रहा था। सूर्य अभी पूरी तरह उदित नहीं हुआ था। हल्की धुंध नदी की सतह पर तैर रही थी। हस्तिनापुर अभी जाग ही रहा था, लेकिन कर्ण पहले से गंगा तट पर उपस्थित था। उसके हाथ में धनुष था। वो लक्ष्य नहीं साध रहा था, वो केवल शांत बैठकर बहते जल को देख रहा था। कुछ देर बाद रुद्रकेतु भी वहां पहुंचा। वो मुस्कुराया। आज अभ्यास नहीं? कर्ण ने गंगा की ओर देखते हुए उत्तर दिया। हर दिन धनुष चलाना ही अभ्यास नहीं होता। कभी कभी मन को भी स्थिर करना पड़ता है। रुद्रकेतु उसके पास बैठ गया। दोनों कुछ देर तक बिना बोले बहते जल को देखते रहे। थोड़ी देर बाद कर्ण ने अचानक पूछा, रुद्र, क्या तुम्हें कभी अपने जीवन पर क्रोध आया है? रुद्रकेतु ने प्रश्न सुना। उसने उत्तर देने से पहले गहरी सांस ली। पहले आता था, लेकिन फिर समझ आया, क्रोध समय को नहीं बदलता, वह केवल मनुष्य को बदल देता है। कर्ण हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारे उत्तर हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इसी समय गंगा तट के दूसरे छोर पर एक रथ आकर रुका। उससे भीष्म उतरे। वे प्रतिदिन की भांति मां गंगा को प्रणाम करने आए थे। उन्होंने दूर बैठे दोनों युवकों को देखा। वे उनके पास नहीं गए, बस कुछ क्षण उन्हें देखते रहे। उन्होंने अनुभव किया, इन दोनों के बीच का संबंध साधारण मित्रता नहीं है, ये विश्वास की शुरुआत है। गंगा को प्रणाम करने के बाद भीष्म लौटने लगे। तभी उनकी भेंट विदुर से हुई। विदुर ने पूछा, पितामह, आप कुछ चिंतित दिखाई देते हैं। भीष्म ने उत्तर दिया, मैं चिंतित नहीं हूं, मैं समय को देख रहा हूं। विदुर शांत रहे। भीष्म आगे बोले, कर्ण, अर्जुन, दुर्योधन और अब रुद्रकेतु, इन चारों के मार्ग एक दिन अवश्य टकराएंगे। मेरा प्रयास केवल इतना है कि जब वो दिन आए, तब हस्तिनापुर टूटे नहीं। विदुर ने पहली बार भीष्म की आवाज में थकान महसूस की। उधर गुरुकुल में आज आचार्य कृप राजनीति का पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने राजकुमारों से पूछा, राजा का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? दुशासन ने उत्तर दिया, दूसरा राज्य। कृपाचार्य ने सिर हिलाया। भीम बोले, अन्यायी व्यक्ति। युधिष्ठिर ने कहा, अधर्म। कृपाचार्य मुस्कुराए, ये सभी शत्रु है, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु है, वे कुछ क्षण रुके, अहंकार। पूरा गुरुकुल शांत हो गया। दुर्योधन ने ये शब्द ध्यान से सुना। अर्जुन भी मौन रहा। अभ्यास समाप्त होने के बाद अर्जुन अकेले धनुष साफ कर रहा था। रुद्रकेतु उसके पास पहुंचा। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, पूछो। यदि कभी तुमसे भी अधिक कुशल धनुर्धर मिल जाए तो क्या करोगे?
अर्जुन ने बिना देर किए उत्तर दिया, और अधिक अभ्यास करूंगा। श्रेष्ठता किसी से छीनकर नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। रुद्रकेतु ने मन ही मन उस उत्तर को याद कर लिया। संध्या। महल के प्रांगण में दीप जलाए जा रहे थे। वीरेंद्र अपने कर्तव्य से लौटे। उन्होंने रुद्रकेतु से कहा, कल महाराज के आदेश से राज परिवार के लिए विशेष शस्त्र प्रदर्शन होगा। गुरुकुल के सभी राजकुमार उपस्थित रहेंगे। रुद्रकेतु ने पूछा, क्या कर्ण भी आएगा? वीरेंद्र कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, यदि वो आया तो केवल दर्शक बनकर। रुद्रकेतु के मन में एक हल्की पीड़ा उठी। उसे लगा, कर्ण का सबसे कठिन संघर्ष अभी शुरू भी नहीं हुआ है। रात हस्तिनापुर पर चांदनी उतर चुकी थी। महल शांत था, लेकिन समय धीरे धीरे उस दिन के निकट बढ़ रहा था जब एक रंगभूमि में एक अपमान, एक मित्रता और एक राज्यदान इतिहास का मार्ग बदल देंगे। अध्याय 40। शस्त्र प्रदर्शन का दिन। प्रातःकाल। हस्तिनापुर आज सामान्य दिनों से भिन्न दिखाई दे रहा था। राजमहल के बाहर से लेकर गुरुकुल तक के मार्गों को साफ किया गया था। नगरवासी उत्सुक थे। आज राजपरिवार और आचार्यों के सामने राजकुमार अपनी शिक्षा का प्रदर्शन करने वाले थे। हालांकि यह अंतिम रंगभूमि नहीं थी, लेकिन यह उसका प्रारंभ था। गुरुकुल में आचार्य द्रोण सभी शिष्यों के सामने खड़े थे। उनकी दृष्टि एक एक राजकुमार पर गई। आज प्रतियोगिता नहीं है, आज तुम अपने अभ्यास का परिचय दोगे। याद रखो, योद्धा का पहला शत्रु सामने खड़ा व्यक्ति नहीं, उसका अपना अहंकार होता है। सभी ने एक साथ प्रणाम किया। अर्जुन ने सबसे पहले धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। उसने एक के बाद एक कई लक्ष्य भेदे, चलते हुए लक्ष्य, घूमते हुए लक्ष्य और अंत में एक छोटा सा मिट्टी का पात्र जो हवा में उछाला गया था। बाण सीधा पात्र के मध्य से निकल गया। उपस्थित सैनिकों ने प्रसन्न होकर जय घोष किया। द्रोणाचार्य ने केवल इतना कहा, अभ्यास जारी रखना। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर गर्व नहीं, संतोष था। इसके बाद भीम और दुर्योधन का गदा अभ्यास हुआ। दोनों ने नियमों के भीतर रहते हुए प्रहार किए। हर टकराव के साथ गदाओं की ध्वनि दूर तक गूंजती रही। दर्शकों ने उत्साह से देखा, लेकिन भीष्म की दृष्टि दोनों की भुजाओं पर नहीं, उनके चेहरों पर थी। उन्होंने महसूस किया, प्रतिस्पर्धा अब केवल अभ्यास तक सीमित नहीं रही। रुद्रकेतु अपने पिता वीरेंद्र के साथ दर्शकों के पीछे खड़ा था। वह पहली बार राजकुमारों को इतने निकट से देख रहा था। उसे अर्जुन का अनुशासन प्रभावित कर रहा था। भीम का उत्साह, दुर्योधन का आत्मविश्वास और युधिष्ठिर का संयम सब अलग अलग थे। तभी उसकी नज़र गुरुकुल की सीमा के बाहर खड़े एक परिचित चेहरे पर पड़ी। कर्ण। वह हमेशा की तरह दूर खड़ा था। उसकी आंखें केवल अभ्यास पर थीं। उसके भीतर न क्रोध था, न शिकायत, सिर्फ सीखने की तीव्र इच्छा। रुद्रकेतु धीरे धीरे उसके पास चला गया। तुम भीतर क्यों नहीं आते? कर्ण हल्का मुस्कुराया। जहां बुलावा न हो, वहां सीमा का सम्मान करना भी सीखना चाहिए। रुद्रकेतु ने कहा, लेकिन तुम्हारी योग्यता। कर्ण ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। योग्यता को जल्दी मत आंखो मित्र। समय आने पर वही स्वयं अपना परिचय देती है। रुद्रकेतु कुछ नहीं बोला। उसे लगा, कर्ण के भीतर एक ऐसी आग है जो अभी राख के नीचे छिपी हुई है। उधर भीष्म ने दूर से दोनों युवकों को साथ खड़े देखा। उन्होंने विदुर से कहा, क्या तुमने ध्यान दिया है? विदुर ने उत्तर दिया, हाँ पितामह। रुद्रकेतु जहां जाता है वहां लोगों के भीतर का स्वभाव सामने आने लगता है। भीष्म कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। वे स्वयं कम बोलते हैं, लेकिन दूसरों को स्वयं से मिलवा देते हैं। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आचार्य द्रोण अकेले अभ्यास भूमि पर खड़े थे। उन्होंने दूर सीमा के बाहर जाते हुए कर्ण को देखा। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो वे उसे पुकारना चाहते हों, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने अपनी दृष्टि हटा ली।
रुद्रकेतु ने यह क्षण देख लिया। उसके मन में प्रश्न उठा, क्या आचार्य द्रोण ने कर्ण की प्रतिभा को पहचान लिया है? यदि हाँ, तो फिर यह दूरी क्यों? उसने निश्चय किया, जल्दबाजी में उत्तर खोजने के बजाय वह पहले लोगों को समझेगा। संध्या। गंगा के ऊपर लालिमा फैल चुकी थी। हस्तिनापुर धीरे धीरे शांत हो रहा था। लेकिन समय अब उस दिन के और निकट पहुंच रहा था जब पूरी आर्यावर्त के सामने एक सूतपुत्र पहली बार अपना धनुष उठाएगा और इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा।